आप देख रहे हैं जेके चैनल। मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। टीएस वजीर साहब की बात करें तो 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया उनके हत्याकांड को, मगर अभी भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। और हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे आए थे और परिवार का ये मानना था कि उनसे मिलना ज़रूरी है, मगर क्या वजह रही कि परिवार उनसे नहीं मिल सका। उनसे जाने के उनके सुपुत्र हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ मामला रहा? अगर आप अमित शाह जी से मिलना चाहते थे तो किन कारणों से आपको मिलने नहीं दिया गया? हमारी बात दिल्ली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग की रखी गई थी और हम कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से मिले थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि जब माननीय गृह मंत्री जी जम्मू के दौरे पे आ रहे हैं तो आपसे उनका मिलने का वक्त भी तय किया जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने पक्ष की बात उन तक रखी जाए। जब हमने गुरुद्वारा महारानी चांद नगर का प्रोग्राम माननीय गृह मंत्री जी का बना और वो वहाँ पे आना चाहते थे, 11th आवर में वो प्रोग्राम जो है वो डगियाना आश्रम गुरुद्वारे में रख दिया गया। हमने वहाँ पे महंत मंजीत सिंह जी जो वहाँ के मुखी हैं, हमने उन पे पास ये हमने बेनती की कि हमें वहाँ पे टाइम दिया जाए और हमें माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का मौका दिया जाए और मेमोरेंडम रखने का हमें आश्वासन दिया गया। जब हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि जिस आदमी का नाम इस एफआईआर में आया गया है उस आदमी को वहाँ पे एड्रेस करने का मौका दिया गया और उस आदमी को वहाँ पे एड्रेस करने का मौका क्यों दिया गया एक विषय बन चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जब एफआईआर में कॉन्स्पिरेटर्स का नाम आ रहा है और उन कॉन्स्पिरेटर्स का इस तरीके से माननीय गृह मंत्री का एड्रेसल होना हमारे समाज के लिए और एक सिख कौम के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और हम इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमारी सिख कम्युनिटी इस चीज़ को अलाउ कर रही है कि आज जिन लोगों का नाम एफआईआर में आ रहा है वो आज हमारी सिख कम्युनिटी को एड्रेस करके एक होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी तक जितनी भी जांच हो रही है या जितनी कार्रवाई हो रही है आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हो? हम संतुष्ट हैं। ये जो कार्रवाई अभी चल रही है ये दिल्ली में क्राइम ब्रांच कर रही है और हम इससे संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है हम सारा फॉलोअप भी कर रहे हैं उनके साथ। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके कत्ल के पीछे तरलोचन सिंह वजीर के कत्ल के पीछे जो शख्स जो साजिश करता है उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है और वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुरजोर मदद भी की जा रही है कि वो साजिश करता सामने आए। क्या लगता है अगर अमित शाह जी से आपकी बात हो जाती तो ये केस किसी और तरफ भी जाता? जी बिल्कुल, हम अपना पक्ष अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ रख पाते तो हम ये समझते हैं कि उनके पक्ष से भी क्राइम ब्रांच को ये बात पहुंचनी ज़रूरी थी कि हमारे इस कत्ल के पीछे जो साजिश करता है उनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। और एक इतने बड़े लीडर, सिख कम्युनिटी के लीडर, ट्रांसपोर्ट के लीडर जिनका अपना पूरा जीवन एक संघर्ष में निकल गया, उनका कत्ल किया जाता है और उस कत्ल के पीछे जो साजिश करता है वो किस तरीके से होम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहे हैं, इन चीज़ों का खुलासा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इस कारण हम माननीय गृह मंत्री जी को मिलना भी चाहते थे। तो ये तरलोचन सिंह वजीर जी के परिवार वाले हैं जो चाहते थे कि अमित शाह जी से इनका मेल होता और ये अपनी बात उनके आगे रख सकते और जिस तरह से केस चल रहा है उसमें